अच्छा, ये करने के बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, वो ऑक्सीडेशन नंबर का भी है। वो क्या है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में और वैलेंसी में फर्क है, सही है ना? इसको एक नहीं समझना, ये अलग अलग चीजें हैं। मिसकंसेप्शन है लोगों का ये। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी जीरो, बात समझो मेरी, सही है ना? और इट कैन बी, यू कैन से नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन वैलेंसी तो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो उस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, ये याद रखना। ओके, तो वो -1 +1 उसके साथ हम ये कह भी नहीं सकते, टेक्निकली वो गलत बात होती है। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो अभी मैं आपको उस बहस में नहीं पढ़ने दे रहा कि उसमें आपको डिफरेंस कैसे करना है और क्या करना है। अभी हम टू द पॉइंट चलेंगे आगे। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली होता क्या है? बेसिकली यूं समझ लो, ये चार्ज है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का। एलिमेंट पे तो खैर जीरो चार्ज होता है। किसी भी आयोनिक स्पीशी पे पॉजिटिव चार्ज है, +1 है, +2 है, +3 है, या नेगेटिव -1 है, -2 है, -3 है, या जो भी है। बेसिकली हम इसको फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। और आपने देखा होगा कि हम आपको ये भी बताते थे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड स्पीशी होती हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। और वो जो कलर्स होते हैं बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर, इफ Fe इज +2 सो दैट वुड बी ग्रीन, और Fe अगर +3 होता है तो वो रेडिश ब्राउन होता है। तो वो सारा कुछ ये ऑक्सीडेशन नंबर का ही खेल है, बात समझ रहे हो? तो अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो बेटा उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, बात समझ रहे हो? तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपके कुछ एजम्पशंस हैं, वो आपको यूं याद रखने हैं कि बेटा किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज जीरो। अब इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे आपके पास कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है अकेला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, निकल, लिथियम, बेरिलियम, कैल्शियम, बेरियम, पोटासियम, लिथियम, ये सब जीरो होगा। एलिमेंट कह दिया ना उसने, एलिमेंट का मतलब ही ये होता है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होता है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका जीरो होता है। सही है। अच्छा, दूसरा ये कि हाइड्रोजन का जो नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। ओके। अच्छा, फिर क्या है कि ऑक्सीजन इज -2। ओके हो गया जी। अच्छा, दूसरा ये कि जो ग्रुप 1 मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 मेटल्स, उन पे +1 चार्ज होता है, +1 चार्ज। ओके। और जो ग्रुप 2 मेटल्स होते हैं, उन पे +2 चार्ज होता है, ये याद रखना। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि लेट्स सपोज मुझे KMnO4 में Mn का चार्ज फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? KMnO4 ना, तो K then Mn which is to be
calculated, and then 4O is equal to 0. Is equal to 0 means के overall charge is 0. Overall charge is 0. अब उसकी वजह पता है क्या है? देखो इस पूरे कंपाउंड के ऊपर मैंने कोई भी चार्ज नहीं लिखा, तो मतलब 0 है, तो आप इज इक्वल टू 0 लोगे। समटाइम ऐसा होता है किसी चीज के ऊपर कोई आयोनिक स्पीशी होती है जस्ट लाइक दैट, वो नेगेटिव लगा हुआ होता है। ऐसे केसेस में आप इज इक्वल टू 0 नहीं लोगे, बल्कि आप इज इक्वल टू -1 लोगे। वो जैसे जैसे आएगा मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, इनकी जगह इनके चार्जेस पुट करूंगा। के इज इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 का मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि +1 होता है, और Mn विच इज टू बी कैलकुलेटेड उसको मैं एज इट इज रखूंगा। 4 ऑक्सीजन का मैंने आपको ऊपर बताया कि -2 होता है, इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये हो जाएगा +1 प्लस Mn, तो आपको वैसे भी फाइंड आउट करना था, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 8 इज 8, 4 इंटू 2 इज 8 इज इक्वल टू 0। और ये आपका हो जाएगा +1 -8 इज प्लस का माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। और वहां पर जब ये 7 जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मैंगनीज, दैट इज +7। तो कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास आएगा तो इस आप बड़ी आसानी के साथ उसका चार्ज फाइंड आउट जो है वो कर सकते हो। ओके, तो लेट सपोज अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने क्या करना है, Na2S2O3 में S का चार्ज फाइंड आउट करना है। तो जरा मुझे जल्दी से करके बताइएगा कि क्या आंसर आना चाहिए। अहमद कहता है कि इसका आंसर 2 है। ओके, लेट मी सॉल्व दिस। वैसे तो मुझे भी 2 ही लग रहा है इसका। 2Na प्लस का 2S 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कोई भी नहीं डाला हुआ। Na इज इन ग्रुप 1 सो इट शुड बी +1। ये तो कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन इज -2, मैंने ऊपर मेंशन किया था। 2 1s are 2, 2S plus into minus is minus, 3 into 2 is 6, that would be 6 is equal to 0. So 2 minus 6, that is -4 is equal to 0। वहां जाके प्लस का 4, दैट इज 2S। S हमें फाइंड आउट करना है, तो दैट वुड बी just like that, and it would give you +2। So yes, +2 is your final answer। गुड हो गया जी, गुड हो गया, गुड हो गया। आलिया समझ आ रहा है बेटा? यस और नो? जी। ओके, अब मैं एक आयोनिक स्पीशी आपको देता हूँ, जरा बताइएगा मुझे। आपने क्या करना है, सबसे पहले Cr का चार्ज के लिए 2Cr है, इसमें 7 ऑक्सीजन हैं, और इज इक्वल टू -2 है। मैंने अभी क्या कहा था आपको, जब कोई भी कुछ ना हो चार्ज, जैसे यहाँ पर भी कुछ भी नहीं था, मैंने 0 लिया इसको और इज इक्वल टू 0 ही कंसीडर किया। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं था, 0 था, मैंने इज इक्वल टू 0 लिया, लेकिन अब -2 है, तो अब मैं इज इक्वल टू -2 लूंगा, अब मैं इज इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगा। तो ये तो एक आपका मसला हल हो गया। ये तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि मुझे इसमें सॉल्व करते हुए इज इक्वल टू 0 लेना है या इज इक्वल टू वो चार्ज लेना है। एक तो बात ये हो गई आपकी। दूसरी बात ये कि क्रोमियम का चार्ज तो हमें फाइंड आउट करना है ना, तो जब क्रोमियम का चार्ज मुझे फाइंड आउट करना है तो इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा, और ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, इज इक्वल टू -2। ये 2Cr आ गया, 7 2 14 आ गया, इज इक्वल टू -2 हो गया, ये 2Cr आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, ये प्लस का 14 आ गया, ये प्लस का 12 आ गया, 2Cr आ गया। Cr फाइंड आउट करना था, तो ये आपका प्लस का 12 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो ये प्लस का 6 आपका आंसर आ गया। तो बेसिकली दिस इज +6। बात समझ आ रही है? जी।
आसान है, मुश्किल नहीं है, ट्राई करो जरा, आप बताना, लाजमी बताना मुझे। अब आपके पास आया है ClO3 में क्लोरीन का चार्ज। यानी कि आपने ऐसे किया होगा कि ये क्लोरीन है, 3 ऑक्सीजन हैं, इज इक्वल टू -1 है, तो ये आपका क्लोरीन आ गया। ऑक्सीजन इज -2 है, इज इक्वल टू -1 है। -6 है, इज इक्वल टू -1 है। और ये -1 है, ये प्लस का 6 आ गया, तो ये प्लस का 5 हो गया। आलिया क्लियर है? जी। लग रहा? सही हो गया जी। चलो, ये भी बताओ जरा जल्दी से। आप लोग दोनों कह रहे हो कि +5 आ रहा है, ओके। सो फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन -2 है और इज इक्वल टू -3। ओके जी, सेट हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, चार्ज फाइंड आउट करोगे बेसिकली किसी भी चीज का। जो स्पीशी आपको उस टाइम प्रोवाइडेड होगी, आप उसका चार्ज आसानी से बता दोगे। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि जब भी अपना कोई फॉर्मूला हम लिखते हैं, अगर आपको याद हो, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस हमारे पास एक होता था, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस। इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते थे और इसमें एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन था कुछ ये वाला। ये तो फिर इसमें हमारा कैटलिस्ट होता था V2O5 और इसको हम ऐसे लिखते थे। ये जो मैंने रोमन नंबर लिखा है ना, ये रोमन नंबर जो हमने यूज किया है, बेसिकली ये रोमन नंबर आपको बताएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। इंडिकेट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओके। ऑक्सीडेशन नंबर किसका बताएगा ये? उस मेटल का। जैसे कि आयरन 3 ऑक्साइड, जैसे कि आयरन 2 सल्फेट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार फॉर्मूला क्या है आयरन 3 ऑक्साइड का, क्या बोलोगे आप लोग? आयरन 3 ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? यस। आयरन 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये जो 3 है ये Fe का चार्ज है, ये जो 2 है ये इस ऑक्सीजन का चार्ज है। चार्जेस ऑल्टरनेट हो जाते हैं, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था। सही है। और आयरन 2 सल्फेट का फॉर्मूला क्या है अहमद, आयरन 2 सल्फेट का? यस। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ जी, तो क्या फॉर्मूला आयरन 2 सल्फेट का? सो
क्या हुआ? सर इसका होगा Fe2। बेटा इसका है FeSO। उसकी वजह यह है कि सल्फेट की वैलेंसी यानी सल्फेट का भी चार्ज 2 है और आयरन का भी चार्ज 2 है, क्योंकि मैंने Fe2 लिखा हुआ है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये FeSO4 हुआ। हाँ, अगर मैं आपको कहूँ कि आयरन 3 सल्फेट, तो आप कहोगे Fe2SO4 टेकन 3। और जब सेम चार्जेस होंगे, सेम नंबर होगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट होने के बाद फिर जो है वो आप फॉर्मूला मेकिंग करते हो। अगर कैंसिल आउट प्रॉपरली हो रहे हैं तो दैट्स ओके, और अगर नहीं हो रहे हैं, जबरदस्ती नहीं करनी है, हमें एज इट इज फॉर्मूला लिख लेना है। जैसे कि आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 होता है। Al2O3 होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। क्यों? कि ये जो Al2O3 है, ये जो 2 है ये ऑक्सीजन का है, और ये 3 है ये एल्यूमिनियम का है। क्योंकि नंबर ऑल्टरनेट हो जाते हैं ना फॉर्मूला लिखते हुए, तो इसलिए चार्ज में हमें बड़ा इसका जो है ना वो केयर करनी है। ओके, आइए जरा आगे। तो रोमन नंबर का मैंने आपको क्या बताया कि आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का चार्ज बता देता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बेसिकली बता देता है ये कि कितना है और कितना नहीं है। ओके, बाकी मैं आप लोगों को एक इक्वेशन दे दूंगा कि जिसमें आप लोगों ने ये जस्टिफाई करना होगा कि विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। एक इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली इक्वेशन है, और मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है कि विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, कंसीडरिंग द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, कंसीडरिंग दैट एज वेल। ये इक्वेशन है। CO2 है। अब क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है कि आइडेंटिफाई विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। यस। सर CO। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो। आंसर बिल्कुल सही बताया है आपने, बल्कि अहमद 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 सही कह रही है अली कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यस अहमद, क्या सर सब ये आपको ना, ये है आपका। सर आपकी आवाज सारी कटी है, दोबारा बोलना। आलिया, मेरी आवाज सही आ रही है? जी। अब आ ये ऑक्सीडाइजिंग क्यों है? क्यों है? सर ये दूसरे को रिड्यूस है और खुद सर क्योंकि ऑक्सीजन एटम गेन किया है। एग्जैक्टली। तो ये क्या कर रहा है, को रिड्यूस कर रहा है, इसमें से इसने ऑक्सीजन ले लिया और खुद क्या हो गया, खुद क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। इसी तरह से ये जो Fe2O3 है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसको ऑक्सीजन दे रहा है, इसको ऑक्सीजन दे रहा है, और ये खुद क्या हो रहा है, खुद तो ये रिड्यूस्ड इटसेल्फ।
इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप बड़ी आसानी के साथ बता सकते हो। ओके जी, इजी है।